शीतला माता की जय। शीतला माता पूजन होली के बाद किया जाता है। आइए जानते हैं वीडियो में कब है शीतला माता के पूजन का शुभ दिन। आप जानते होंगे यह देवी मैया का एक स्वरूप है जो कि शीतलता प्रदान कर रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति देता है और जीवन में सुख सौभाग्य का वरदान देने वाला माना जाता है। तो आप सभी को यह पूजन जरूर करना है। भले ही आपके क्षेत्र में यह पूजन नहीं होता है तब भी बाशुड़ा पूजन आपको करना चाहिए। यह पूजन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और यह माता रानी के एक स्वरूप का ही पूजन है। माता का रूप अत्यंत सुंदर है। उनके हाथ में नीम की पत्तियां हैं, एक हाथ में वह झाड़ू लिए हुए है और गधा की सवारी करती है। माँ को स्वच्छता अत्यधिक प्रिय है। तो आप सभी को साफ स्वच्छ भोजन ही बनाना है। किसी भी स्वरूप में प्याज लहसुन तामसिक चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है। इस बात को आप नोट करते हुए चलिएगा। अब होली के बाद कौन सा दिन हम चुने जब हम यह पूजन करें? सबसे अच्छा दिन तो इसके लिए शीतला सप्तमी का माना जाता है। शीतला अष्टमी का दिन भी बहुत अच्छा माना जाता है, परंतु मासिक धर्म इत्यादि की स्थिति है या कहीं आना जाना पड़ रहा है या सूतक पातक आपको लगता है हमारे घर पर हो सकता है, ऐसी स्थिति में आपके प्रश्न आते हैं दीदी हम क्या करें। तो आपको बताते हुए चलूँ कि आप सभी को किसी भी ठंडे बार को देखकर आपको लगता है कहीं मुझे जाना पड़ेगा या किसी भी स्वरूप में कोई भी बाधा या कहीं भी कोई भी बात हो सकती है, मुझे जाना पड़ेगा, मैं शीतला माता का पूजन नहीं कर पाऊंगी, तो आप सभी होली के बाद पड़ने वाले किसी भी सोमवार, किसी भी शुक्रवार, किसी भी गुरुवार को या किसी भी बुधवार को चुन सकते हैं शीतला माता के पूजन के लिए। यह ठंडे बार और ठंडे दिन कहे जाते हैं, परंतु कभी भी उग्रवार जैसे मंगलवार और शनिवार को आप शीतला माता पूजन के लिए कभी नहीं चुनिएगा। इस चीज़ को आप नोट करते हुए चलिएगा। अब शीतला सप्तमी कब है? इस बार शीतला सप्तमी है शुक्रवार के दिन, अर्थात 21 मार्च 2025 के दिन शीतला सप्तमी का पूजन किया जाएगा। अगर आपके यहाँ शीतला सप्तमी पूजते हैं, दिन बार के अनुसार भी काफ़ी अच्छा दिन है, शुक्रवार की तिथि है और शीतला सप्तमी की श्रेष्ठ तिथि है, तो 21 मार्च दिन शुक्रवार के दिन आप शीतला माता का पूजन कर लीजिएगा। नहीं तो बुधवार, गुरुवार और सोमवार को भी आप शीतला माता का पूजन कर सकते हैं। और साथ ही अष्टमी कब पड़ेगी? इस बार अष्टमी जो है 22 मार्च दिन शनिवार के दिन हो रही है। अगर आप महीने के महीने अष्टमी का व्रत करते हैं तो उदया तिथि अनुसार शीतला अष्टमी का व्रत 22 मार्च दिन शनिवार के दिन होगा। 21 मार्च को आप दिन बार के हिसाब शुक्रवार है, सप्तमी है, उस दिन करेंगे तो ज़्यादा फल देने वाले व्रत उपाय और शीतला माता पूजन में नियम सार्थक रहेगा। अब आइए जानते हैं क्या है पूजा विधि, उपाय, नियम इत्यादि के बारे में। कोई प्रश्न हो कमेंट्स में आप पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है। मासिक धर्म सूतक पातक की स्थिति रहती है तो होली के 8 दिनों के भीतर अर्थात अष्टमी या उससे पहले के दिन या उसके बाद भी कोई ठंडा बार देखकर सोमवार शुक्रवार को आप शीतला माता का पूजन कर सकते हैं। कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। इस व्रत में महत्वता है हल्दी की और ठंडे व्यंजनों की। तो आप सभी जैसे कल पूजेंगे ऐसा मन में आप सोचे तो आज शाम के समय अपने घर की रसोई को साफ स्वच्छ कर लेना है। खट्टा भी माता को कम ही भोग लगाएं। शुभ श्रेष्ठ चीज़ें जो कि ठंडक प्रदान करती हैं उनका ही आप माता को भोग लगाएं, ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ रहेगा। एक दिन पहले आप अपने घर की रसोई को साफ स्वच्छ कर पुआ पूड़ी पापड़ी जो आपसे बन पड़े, दही बड़े और राबड़ी छाछ इत्यादि जो आपको लगे कि मैं कर सकती हूँ, मेरे घर के सदस्य खाएंगे पिएंगे, वही माता के लिए बनाए। एक सुंदर थाली तैयार कीजिए, उसमें मूंग मोठ इत्यादि सभी चीज़ें रख लीजिए। अब सुबह जल्दी उठें, ठंडे बार के दिन ठंडे पानी से नहाएं। अपने बच्चों को ले जाकर घर के पास ही शीतला माता कोई मंदिर है तो सूर्य उदय से पहले पहले ठंडे समय में आप पूजन कर लीजिए। नहीं तो घर पर ही शिला स्वरूप अर्थात एक पत्थर स्वरूप में आप पूजित करें माँ को, तो उनका विधि विधान से पूजन करें। सबसे पहले उन पर अर्थात शीतला माता के स्वरूप पर आप जल समर्पित करें। ठंडा जल मिट्टी का कलश लेकर आप जा सकते हैं, बहुत शुभ और श्रेष्ठ इसे माना जाता है। तो ठंडे चीज़ों से माँ को स्नान कराएं। उसके बाद हल्दी कुमकुम की बिंदी लगाएं और जो भी आप सामग्री लेकर गए हैं वह माता को भोग स्वरूप समर्पित करें। उसके बाद माँ को अपने बच्चों के आगे जो है आप प्रणाम कराएं और वहाँ कुम्हारन जो बैठी रहती हैं उन्हें 1 रुपया दक्षिणा वगैरह जो भी है कहने का अर्थ है और सुहाग सामग्री और कुछ साड़ी या सूट या ब्लाउज पीस जो आपसे हो पाए उनको दान में आप दे दीजिएगा। इस तरह से शीतला माता पूजन का यह विधान है। आप कथा सुने और पूरे दिन शीतला माता जिस दिन आपने पूजन किया है उस दिन आप ठंडी बासी ही भोजन करें। घर में अग्नि प्रज्वलित नहीं की जाती, गर्म वस्तु का भोग माता को नहीं लगाया जाता है और आप भी गर्म वस्तु ना खाएं, इस बात का ध्यान रखें। बाल आप धो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन आप शुक्रवार या सोमवार बाल धोने में कोई बुराई नहीं है,
परंतु साबुन शैम्पू आजकल मिलावट का दौर है, इस कारण से साबुन शैम्पू का प्रयोग नहीं किया जाता है। आशा है, उम्मीद है वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। तो कमेंट्स में जय माता दी लिखना ना भूलें।